क्या सूरत हाल है इस वक्त साइक्लोन की और कितना ये खतरनाक हो सकता है समंदरी तूफान? साइक्लोन की इस वक्त सूरत हाल ये है कि कराची से तकरीबन सुबह 10 बजे 600 किलोमीटर दूर था साउथ की तरफ, और अभी इसका रुख नॉर्थ की तरफ है और उसके बाद ये टर्न करेगा स्लाइटली और इंडिया और पाकिस्तान की कोस्ट जहाँ पे मिलती है, जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे इसका लैंडफॉल का ट्रैक बन रहा है, जो कि 15 तारीख को आफ्टरनून में लैंडफॉल करेगा। उसकी वजह से 3 किस्म के खतरात हमारी साहिली पट्टी और जो सदर्न पार्ट्स ऑफ सिंध है उसको है। साहिली पट्टी में तो स्टॉर्म सर्ज का काफ़ी ज़्यादा है, जो कि 3 से 3.5 मीटर तक हो सकती है, और उसके अलावा हवाएं 100 से 120 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल सकती हैं, और इसके अलावा जो है वो बारिश हो सकती है, बारिश के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने इस सारी सूरत हाल को मुंह देना है और उसके लिए ऑर्डर्स कर दिए गए हैं। अभी मैं साहिली पट्टी के विजिट पर ही हूँ। अच्छा। और सुबह को चीफ मिनिस्टर साहब ने विजिट किया है, वहाँ पे हमने 2 मीटिंग्स की हैं, केटी बंदर और शाह बंदर में। वहाँ पे 100% पॉपुलेशन को इवैक्यूएट करने के लिए ऑर्डर कर दिया गया है। जिस तरह आपने खुद कहा सलमान साहब, आप खुद साहिली पट्टी के विजिट पर हैं, हज़ारों लोग यहाँ पर आबाद हैं, उनके इनकला के लिए भी कोई बाज़ारी इंतजामात नज़र नहीं आ रहे हैं। अब उनके इनकला के लिए और उनको कहाँ पर फिर रखा जाएगा इस सारी सूरत हाल में, क्या इंतजामात किए जा रहे हैं? जी, तकरीबन 183 जो है वो रिलीफ कैंप्स की साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। अच्छा। और जो आबादी को वहाँ पर मुंतकिली का जो काम है वो शुरू हो चुका है। कल शाम 6 बजे तक का टाइम दिया है। अभी तक तकरीबन 2000 लोग जो है, जो कमिश्नर हैदराबाद ने ब्रीफिंग दी वहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि इस वक्त तक निकाले जा चुके हैं और मजीद भी तकरीबन 50,000 के करीब लोग और जो है वो मुंतकिल करने हैं, जिसके लिए कल शाम तक का टाइम दिया गया है। अच्छा, ये बताएं अब लोग किस तरह से तदबीर हासिल करें, किस तरह एहतियात करें? क्या आप कहना चाहेंगे आवाम को? ख़ास तौर पर इनमें खौफ भी है, डर भी है कि इस तूफ़ान से कहीं उनको नुकसान ना पहुँचे, तो वो क्या प्रिकॉशंस अपनाएं? देखिए जी, जैसे मैंने बताया, हवाएं तेज़ चलेंगी तो अपने जो आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे जो जितने भी लूज ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको सिक्योर कर लें। जैसे हमारे जो मरम्मती अशिया होती हैं घरों के बाहर, सीढ़ियाँ लगी होती हैं, या और कोई अगर घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वो उनके गिरने का खतरा होता है। गाड़ियाँ अपनी दरख्तों के नीचे ना पार्क करें। अच्छा। कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है उसके नज़दीक ना पार्क करें। जिस दौरानिया में हवा चल रही है तेज़, उसमें घर से निकलने से एहतियात करें। इंतहाई शदीद ज़रूरत की सूरत में निकले। समंदर के नज़दीक जाने से एहतियात करें। बाकी जो बारिश के लिए जो एहतियात होती हैं कि इलेक्ट्रिक पोल्स और करंट लगने का खतरा होता है, उनसे एहतियात करें। जो साहिली पट्टी के लोग जिनको हुकूमत ने हिदायत दी है कि वो अपने घर इवैक्यूएट करें, वो इंतजामिया के साथ ताउन करें और महफूज मुकामात तक लाजमी शिफ्ट हो जाएं कल शाम तक। इसके अलावा वायर्स वगैरह गिरने का खतरा होता है, पोल्स वगैरह गिरने का खतरा होता है, बिलबोर्ड्स वगैरह गिरने का खतरा होता है, तो वो भी इंतजामिया को हिदायत कर दी गई है, उन सबको रिमूव करें। लेकिन आवाम को भी जो है अपनी तरफ से एहतियात करते हुए उन तमाम चीज़ों के नज़दीक जो कि हवा से या बारिश से गिरने की जिनके इम्कान आते हैं। ठीक है, ये सारी जो प्रिकॉशंस हैं ना वो सिर्फ आप लोग कर रहे हैं, बल्कि लोगों को भी हिदायत दी हैं। बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब NDA में हमारे साथ मौजूद थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। मैं यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।